गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 89 और फ्रेंड्स ये मेंसुरेशन का पार्ट 17 होने वाला है। फ्रेंड्स आप तक आपने देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 15 पार्ट्स में फ्रेंड्स हमने 2D मेंसुरेशन फिनिश किया और फ्रेंड्स लास्ट क्लास 16 पार्ट में हमने 3D मेंसुरेशन स्टार्ट किया, जिस पर फ्रेंड्स आपने देखा हमने क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से देखे, मतलब उनको कैसे निकाला जाता है ये भी सीखा मैंने फ्रेंड्स। इसीलिए आपकी बहुत ज़्यादा एनालिटिकल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एक फार्मूले पे आपकी अच्छी अप्रोच बढ़ाने के लिए सिर्फ फार्मूले निकालना सिखाया नहीं फ्रेंड्स। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी करा सकता था, लेकिन एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने एडवांस मैथ में ज्योमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश की और फ्रेंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी किए जितने हो सकते थे क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो बुक आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज दीजिए जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी आपकी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाए। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज होगी तभी आप आज के समय में कॉम्पीट कर पाएंगे अदर बच्चों से। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आप मेरे अर्थमेटिक के जो भी मैंने लेक्चर्स बनाए हैं आप उनको भी कवर करिए। उसका रीजन है फ्रेंड्स उसमें वेल अलाइंड वे में सारी चीज़ें अरेंज हैं। क्वेश्चन एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके अप टू द मार्क, मतलब एक सर्टेन लेवल तक ले जाए गए हैं, जहाँ तक कि फ्रेंड्स अगर आप उसको कवर करते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी कोई भी नया क्वेश्चन टैकल करने में। ठीक है फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड्स के, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी है कि हम एक बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड। फ्रेंड्स क्यूबॉइड की बात कर रहा है, और अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि क्यूबॉइड का मतलब क्या है। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डायगोनल। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स, क्या दे रखा है आपको, क्यूबॉइड होता क्या है, थोड़ा सा एक एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये है, इसमें देखिए फ्रेंड्स लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों अलग अलग है, मतलब सेम नहीं है। ठीक है, अगर हम क्यूब लेते हैं तो उसमें तीनों सेम ही होता है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, देखिए वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने क्या पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 16 इंटू 18 इंटू 24। अब फ्रेंड्स सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप इन दोनों को देखिए। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 20 - 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर इसमें 24 का मल्टी, फ्रेंड्स ये सिर्फ मैं आपको सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए ये क्या है, 24 इंटू 2 कितना होगा, 48, तो 480 हो गया, माइनस कितना हुआ, 2 जा 48। अब फ्रेंड्स देखिए ये आपको आसान पड़ेगा सॉल्व करने में इसके कंपैरिजन में। ठीक है, कि इसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना होगा, 48 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2, यहाँ 7 बचेगा 3, और ये कितना 432 इंटू 16। अब फ्रेंड्स देखिए 16 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना आसान होगा। ठीक है, तो 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 2 जा 32 होता है, देखिए 2। ठीक है, 3 कैरी हो गया, 16 3 जा 48, 48 और 3 51, 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 5 कैरी हो गया, 16 4 जा 64, 64 और 5 कितना होता है, 69। और आपके पास वॉल्यूम निकाल रहे थे तो आंसर किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी अप्रोच थी सॉल्व करने की, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, उसके क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि लेटरल सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है। तो आपको अगर सरफेस एरिया में मेंशन नहीं है कि लेटरल है कि टोटल है, तो आप ऑलवेज टोटल सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है,
टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 16 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 16, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली। सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने जो ये तरीका बताया कुछ इसी तरीके से, ठीक है। देखिए 18 है, 18 को आपने ब्रेक किया 20 माइनस 2 में, ये कितना हो गया, ये 320 हो गया माइनस 32 हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास 288 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपने इसको सॉल्व किया 18 इंटू 24, तो 18 इंटू 24 आपने यहाँ सॉल्व किया तो आपके पास आया 432, ठीक है। अब देखिए ये कितना इजीली सॉल्व होगा, ये चीज़ गौर करने की कोशिश करें। देखिए 16 इंटू 24, 16 चौको 64, 4 हो गया, 6 कैरी हो गया, ठीक है। 16 दूना 32 और 6 38 हो गया, 384 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब ऐड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ऐड करना था हमको। देखिए 8 2 10 4 14 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 8 3 11 11 8 19, ठीक है। और ये 14 19 1 20 हो जाएगा, 0 2 कैरी हो गया। देखिए 4 4 8 8 3 11 हो गया, और ये किसके साथ है, ये इंटू 2 है ना, इंटू 2 हो जाएगा। तो इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 8022, ठीक है। और ये वैल्यूज़ किस में, एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए ये आपने आंसर बहुत इजीली निकाल लिया, लेकिन इसमें जो समझने लायक कॉन्सेप्ट था वो मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है फ्रेंड्स। बेसिक जरूर है प्रॉब्लम फ्रेंड्स, लेकिन डिफरेंस कहाँ जाता है कि अगर एक टॉपर करेगा तो उसको डिफरेंट अप्रोच से करेगा, और अगर एक मतलब जो बच्चा थोड़ा सा एवरेज होगा वो पता लगा ट्रेडिशनल मेथड से कर रहा है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद देखिए हमको क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, देखिए डायगोनल, ठीक है। डायगोनल का हम फॉर्मूला जानते हैं फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने इसमें वैल्यूज रख दी, तो वैल्यू क्या क्या होंगी, देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256, 18 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 324, और फ्रेंड्स 24 का स्क्वायर होता है 576। इनको आप सबसे पहले ऐड करिए, ऐड करेंगे तो देखिए 6 4 10 6 16 की 6 हो गया, ठीक है। कैरी 1 हो गया, 5 2 7 1 8 8 7 15 5 हो गया, ठीक है। कैरी 1 हो गया, 5 3 8 2 10 1 11 1156 आ गया। अब फ्रेंड्स अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत इजीली देखते ही जान जाएंगे कि 34 का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तो। और फ्रेंड्स ये क्या है, 34 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी है क्यूबॉइड के, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स अप्रोच सही से कम समय में करने के लिए क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स आपकी अप्रोच थोड़ी भी गड़बड़ है तो आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अवॉइड करना है जो टाइम आप वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब एंड 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। 3 क्यूब्स है जिनके वॉल्यूम दे रखे हैं फ्रेंड्स, आर मेल्टेड, उनको मेल्ट किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, मैंने जो प्रीवियस क्लास में आपको मेल्टिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये बताया था कि जो चीज़ मेल्ट की जा रही है और जो चीज़ मेल्ट करके बनाई जा रही, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब, एक नया क्यूब बनाते हैं। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब, तो नए क्यूब का डायगोनल क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए एक क्यूब आपका ये रहा, ठीक है, जिसका फ्रेंड्स वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर अगेन एक आपके पास क्यूब दे रखा है, जिसका वॉल्यूम फ्रेंड्स आपको दे रखा है कितना, 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगेन एक क्यूब दे रखा है आपको, देखिए ये हो गया, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
अब फ्रेंड्स वो कह रहा है कि इन तीनों को मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने का मतलब देखिए, मेल्ट किया जा रहा है मतलब ये तीनों मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, मेल्ट लिख दीजिए, मेल्ट। मेल्ट होने के बाद एक क्यूब बना रहे हैं, तो फ्रेंड्स मेल्ट होने पे क्या होगा, इन तीनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा तो देखिए ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 217, और इसमें फ्रेंड्स 512 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो नया वाला क्यूब बन रहा होगा उसका वॉल्यूम फ्रेंड्स 729 होगा, ठीक है। अब देखिए वो क्यूब जाहिर सी बात है कि इन तीनों क्यूब के बराबर होगा, तो थोड़ा सा इनसे बड़ा भी होगा, है कि नहीं। ये क्यूब हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए इसका वॉल्यूम है। अब फ्रेंड्स देखिए क्यूब की आप एक कंडीशन जानते हैं कि इनकी सारी साइड्स सेम होती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगा, हाइट भी ए होगी, लेंथ भी ए होगी, ब्रेड्थ भी ए होगी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब क्या होगी, क्योंकि हमें इसी का डायगोनल निकालना है। तो मान लीजिए ए क्यूब जो है वो क्या होता है, क्या दिया हुआ, क्या आया हमारा 729 आया है, ठीक है। और फ्रेंड्स ए अगर निकाल लें एक लेंथ तो हम बहुत इजीली डायगोनल निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायगोनल का हम फार्मूला जानते हैं। तो अगर क्यूब रूट देखिए क्यूब रूट ऑफ 729 करें तो ये कितने के बराबर होता है, ये 9 सेंटीमीटर के बराबर हो जाए। मतलब हर एक साइड जो क्यूब की है वो कितने की है, 9 सेंटीमीटर की। अब फ्रेंड्स ये निकाल लिया तो डायगोनल आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। कैसे, देखिए क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, डायगोनल देखिए ऑफ क्यूब, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, a√3, ठीक है। अब a आपके पास आ गया, क्या आ गया, देखिए a आपके पास आ गया, a की वैल्यू 9, ठीक है। तो 9 आपने रखा, √3, और ये कितने के बराबर होगा, क्योंकि लेंथ है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आंसर दो तरीके से पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, या तो ऑप्शन में डायरेक्ट ये देगा, अगर ये नहीं देगा तो √3 की वैल्यू मान लीजिए उसने मेंशन कर दी ऐसे, √3 = 1.732, है कि नहीं। अब इससे बताइए तो कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, 9 × 1.73 आपने कर दिया। देखिए 9 × 27 होता है, ठीक है, 9 × 7 = 63, 64 × 65 हो गया, 6 9 × 1 = 9, 6 × 15 15.57 सेंटीमीटर। आप इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट है फ्रेंड्स, एग्जाम में जो भी पूछे आप मार्क कर सकते हैं। मेन था फ्रेंड्स ये मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट बताना कि देखिए वॉल्यूम इसका, ठीक है, बराबर होगा इन तीनों के, ठीक है, वॉल्यूम के। वही चीज हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है, उसी से हमारा ये निकल के आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन की अप्रोच अगर बहुत अच्छी हो तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अप्रोच को अच्छा करने के लिए। देखिए क्या कह रहा है, अ ब्रिक मेजर्स, एक ब्रिक है फ्रेंड्स, उसकी मेजरमेंट्स क्या है, देखिए 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और फ्रेंड्स 7.5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी ब्रिक्स और रिक्वायर्ड होंगी फॉर ए वॉल, एक दीवार बनाने के लिए, जो उसकी डायमेंशन फ्रेंड्स 20 मीटर, 2 मीटर और 0.75 मीटर्स दी हुई है, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, मान लीजिए एक ब्रिक को समझने की कोशिश करिए कि ब्रिक का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए मान लीजिए ये है ब्रिक, कुछ इस शेप की होती है, आपने देखी होगी घरों में जो ईंट लगती है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, इस पे लिख लीजिए ब्रिक, ब्रिक। मान लीजिए ये आपको एक की दे रखी, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट इसकी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, और फ्रेंड्स ये विड्थ कितनी दे रखी है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक ब्रिक का तो ये डायमेंशन दे रखा, और दीवार आपकी टोटल इतने डायमेंशन की, वो भी मीटर्स में। तो फ्रेंड्स यूनिट कन्वर्जन जब मैंने आपको सिखाया था तो मैंने आपको क्या सिखाया था, देखिए मीटर्स से पहले क्या आता है, डेसीमीटर आता है, ठीक है, डेसीमीटर आता है,
डेसीमीटर से पहले क्या आता है? मीटर। डेसीमीटर से पहले आता है सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से पहले क्या आता है? मिलीमीटर। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको सेंटीमीटर जाना है मीटर से, ठीक है। अब आप जानते हैं कि एक के बीच में 10 का गैप होता है, मतलब आपको अगर यहाँ आना है, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, किस में? मीटर में। तो अब इसको देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक डायमेंशन है 20 मीटर, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको 20 इंटू 100 कर दिया, तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर में हो गया। अगेन 2 मीटर दिया हुआ है, आपने इसको चेंज किया तो 2 इंटू 100 कर दिया, ये किस में? सेंटीमीटर में चेंज हो गया। 0.5 मीटर दिया हुआ है, आपने इसको चेंज किया तो 0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं इसको रब कर देता हूं, क्योंकि मुझे अभी आपको फॉर्मूला भी समझाना है इसमें, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आप गौर करिए कि दीवार की जो डायमेंशन हो, ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, जो कि ये दे रखा है, ठीक है। अगर इसको फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक से डिवाइड करें, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वॉल, ठीक है। देखिए, एक दीवार बनाने के लिए फ्रेंड्स आप कैसे क्या कर सकते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल अगर आपको दिया हुआ है और आप उसमें एक ब्रिक से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ जितनी ईंटें लगेंगी वो आपका आंसर होगा, ठीक है। कैसे? अब देखिए, इसमें से मैं बताता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है? 20 इंटू 100, हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, इंटू 2 इंटू 100, ठीक है, इंटू 0.75 इंटू 100, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? देखिए, एक ब्रिक, सिंगल ब्रिक 20 इंटू 7.5 इंटू 10 कर दिया। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, ये डेसिमल हटेगा यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए ये डेसिमल यहाँ से हटा तो नीचे 100 आ गया, ठीक है। ये डेसिमल यहाँ से हटा तो ऊपर इंटू 10 आ गया। इतने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ये दोनों डेसिमल्स हट चुके हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 75 से ये 75 चला जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। इस 20 से हमने ये 20 कैंसिल कर दिया। हमारे पास बचा क्या फ्रेंड्स? देखिए, हमारे पास जो बचा उसमें 100 इंटू 2 इंटू 100 बचा, ठीक है। और ये कितने के बराबर होगा? ये 20,000 के बराबर होगा। और ये 20,000 क्या है? ये 20,000 फ्रेंड्स है नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वॉल, ठीक है। ये हो गया, ये 20,000, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपकी अप्रोच बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। प्लस फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है और फिर ये लिख देना है, ठीक है। मतलब 1 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अ क्यूब हुज लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मैनी क्यूब्स विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग इट, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि एक क्यूब है बड़ा सा, मान लीजिए ये एक क्यूब है, ठीक है, ऐसे कुछ, जिसका क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ क्यूब सब जगह सेम होती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स वो कह रहा है कितने आपके पास n इंटू स्मॉल क्यूब्स बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये एक हो गया, ऐसे करके कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे। तो आप एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक फार्मूला बन गया। फार्मूला कैसे? आपको ये निकालना है और ये बड़े वाले के बराबर है, छोटे वाले डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम को, ठीक है, क्योंकit इसकी लेंथ दे रखी है 5, ठीक है। आप ये देख लीजिए 5 दिया हुआ है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, नंबर ऑफ
स्मॉल क्यूब्स फॉर्म्ड, ठीक है, इक्वल्स टू बड़े वाले का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ये सब आपको एग्जाम में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपने क्या किया, ये 25 का क्यूब किया तो 25 इंटू 25 इंटू 25 हो जाएगा, सेम एज इट इज। स्मॉल वाले का किया तो क्या है, 25 नहीं होगा, 5 होगा, इसकी लेंथ 5 है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए 5 5 जा 25, ये चला गया 5 5 जा, तो फ्रेंड्स 5 इंटू 25 बचा, ठीक है। ये कितने के बराबर होता है, ये 125 के बराबर होता है। ये 125 क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स फॉर्म्ड, मतलब 125 टोटल क्यूब्स बनेंगे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स फॉर्म्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितने अच्छे से मैंने आपके साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये चीज़ डिस्कस की, ठीक है फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। अभी फ्रेंड्स मैं इस पे बेस्ड आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मतलब आप देखते रहिए, मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 लेक्चर बनेंगे फ्रेंड्स जिसपे हम बहुत अच्छे से सिर्फ क्यूब्स ही पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।